नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार का मौसम अपडेट। आज पूरे बिहार राज्य में मौसम का हाल थोड़ा विशेष है और आपको इस रिपोर्ट को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि दोबारा मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है। सुबह से ही पूरे राज्य में घने कोहरे और सर्द हवाओं का असर साफ देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से बिहार के पूर्वी भागों में भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज इन इलाकों में हवा के साथ ठंडक बढ़ती जा रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पूर्वैया हवाओं की वजह से सर्दी का असर बढ़ा हुआ है और कुछ इलाकों में कोहरा इतना घना है कि सुबह सवेरे विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे किसान भाई, यात्री और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि कोहरे के कारण रोड पर सुरक्षा की सावधानी अपनाएं, खासकर सुबह सुबह और शाम के समय जब दृश्यता और भी कम होती है। राजधानी पटना और आसपास के जिलों नालंदा, बक्सर, वैशाली, भागलपुर के आसपास भी सुबह सुबह कोहरा दिखा और इसके साथ ही हवा का रुख उत्तर पूर्व की तरफ बदला हुआ है, जिसका सीधा असर तापमान पर नजर आ रहा है। पटना में फिलहाल आसमान में हल्की बादल चालित स्थिति है, लेकिन मुख्य रूप से धूप और हल्की धुंध का मिश्रण देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और रडार ट्रैकिंग के अनुसार अगले कुछ घंटों में तापमान में थोड़ा गिरावट का ट्रेंड जारी रहेगा और कोहरा या धुंध बनी रह सकती है, खासकर कचुआ, हिलसा, आलमगीर, काजीमठ, इमादपुर जैसे इलाकों में। खेतों पर सुबह सवेरे ओस जमने की स्थिति बनी हुई है, जिससे दूध पशु चराने वाले, स्कूल जाने वाले छात्र और काम करने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ओस की वजह से सड़कों पर नमी बनी रहने के कारण पैदल और वाहन चालकों को सतर्क रहना पड़ेगा। उधर उत्तरी बिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर इन इलाकों में भी आज हवा की दिशा बदलते देखी गई है और तापमान में गिरावट बनी हुई है। इन इलाकों में बादलों की हल्की ओट बनी रही है और दिन के दौरान हल्की धूप निकलने के साथ साथ हवा में सर्दी बार बार महसूस हो रही है। कई स्थानों पर खेतों में ओस लगातार जम रही है और किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रात के समय तापमान में गिरावट का असर फसलों पर प्रतिबिंबित हो रहा है। छोटे छोटे खेतों पर सभा करने वाले किसान भाई सुबह जल्दी उठते ही ओस देखकर चिंता जताते दिख रहे हैं कि इस साल की सरसों और गेहूं की नींव पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही शहरों के बाजारों में ज्यादातर लोग सुबह सुबह गर्म कपड़े, स्वेटर और मफलर पहने दिखाई दिए, जिससे साफ समझ में आता है कि सर्दी का असर लोगों की जीवन शैली पर बढ़ रहा है। अब मध्य और दक्षिण बिहार की तरफ देखते हैं। गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर आदि जिलों में आज मौसम थोड़ी अलग छवि में दिखाई दे रहा है। दिन के समय धूप निकलने के बावजूद हवा की ठंडक बरकरार बनी हुई है। यहाँ के लोगों ने बताया है कि दिन में धूप निकलने के बाद भी तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह साफ है कि हवा में नमी और ठंड का मेल बना हुआ है। कई इलाकों में सुबह सुबह धूप कब आएगी इसका अंदाजा भी मुश्किल से होता है। इन जिलों में शाम के समय कोहरा भी बन सकता है, जिससे रात का तापमान और गिरावट पर जा सकता है। विशेषकर कैमूर के पहाड़ी हिस्सों में हवा की तेज ठंडक का असर ज्यादा देखने को मिलेगा और सुबह की शुरुआत कई इलाकों में कोहरे के साथ होने की संभावना है। किसान भाई और पशुपालक को भी विशेष तौर पर पशुओं को रात में ढक कर रखने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि तेज ठंड और ओस के मिश्रण से पशु भी असहज महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े शहर पटना की मौसम की सूरत की। पटना में आज का तापमान दिन के समय लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहेगा और रात में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जिससे दिन में हल्की गर्माहट तो महसूस होगी, लेकिन सुबह सवेरे और शाम के समय ठंडी हवाएं पूरी तरह सक्रिय रहेंगी और आपको सर्दी का एहसास बार बार होगा। इसके अलावा दिनों के बीच में अगर कहीं हल्की धूप दिखे भी तो हवा की ठंडक उस धूप की गर्मी को झटपट दबा देती है। पटना के बाजारों में सुबह सुबह हर कोने पर आपने ये देखा होगा कि लोग गर्म पेय, चाय का आनंद लेते हुए मौसम की चर्चा कर रहे हैं और ये वही सिग्नल है कि ठंड अब केवल रात तक सीमित नहीं है, बल्कि दिन के हर हिस्से में वातावरण में बनी हुई है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार के इलाकों में आज की स्थिति ये है कि जैसा कि आईएमडी की चेतावनी के अनुसार जहां भी कोहरा अधिक है वहां विजिबिलिटी कम होने का असर सड़कों पर दिखाई देगा और ये ट्रैफिक, स्कूल बस सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन पर प्रभाव डाल सकता है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वो सुबह सुबह खेतों में काम करते समय ओस की मोटी परत से सावधान रहे, क्योंकि ये फसलों के विकास पर असर डाल सकती है। साथ ही ये मौसम हवा की दिशा और नमी के कारण अचानक बदलाव ला सकता है,
जिससे तापमान दिनों के दौरान भी ऊपर नीचे हो सकता है। छोटे छोटे सवाल जैसे कि सुबह धूप जल्दी निकलेगी या नहीं, रात में कोहरा और बढ़ेगा या नहीं, इनका सीधा असर आपकी दिनचर्या पर पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपने दिन की योजना बनानी चाहिए ताकि मौसम के इन बदलावों से प्रभावित ना हो। अब विस्तार से जानिए कि अगले 48 से 72 घंटे में बिहार का मौसम किस तरह बदलेगा और किस जिले में क्या असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कोहरे और सर्द हवाओं की बनावट की। मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनियां साफ कर रही हैं कि बिहार में पूर्वैया यानी पूर्वी हवाएं बढ़ रही हैं, जो दिन रात के तापमान को प्रभावित कर रही हैं। इन हवाओं के कारण पूर्वैया इलाकों में सर्दी का असर और बढ़ा है, जिससे उत्तर पूर्वी हिस्सों सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर जैसे जिलों में घना कोहरा और ठंडी हवाएं देखने को मिल रही हैं। ये वही मौसम पैटर्न है जिसे मौसम विशेषज्ञ कोल्ड ड्राफ्ट जैसे बदलाव से जोड़ रहे हैं, जहां रात का तापमान अचानक गिर सकता है, साथ ही सुबह का तापमान देर से बढ़ता है। यही स्थिति यहां के लोगों को सुबह सुबह संघर्ष करती हुई महसूस होती है, खासकर उन इलाकों में जहां स्कूल और कार्यस्थल का समय सुबह जल्दी होता है। अब अगर हम पटना, गया, वैशाली, नालंदा और भोजपुर जैसे मध्य बिहार के जिलों की बात करें तो यहाँ आज मौसम ढलते ढलते एक नया चरण ले रहा है। दिन के शुरुआती समय में जहां हल्की धूप दिखाई देती है, वहीं छोटी छोटी हवाओं के झोंके दिन भर सतर्क करते रहते हैं कि तापमान स्थिर नहीं रहेगा। हवा की गति में हल्का सा उथल पुथल दिखती है, जिससे धूप की गर्मी और हवा की ठंडक के बीच एक संतुलन बार बार बदलता रहता है और इसका सीधा प्रभाव उन लोगों पर होता है जो काम पर पैदल या दोपहिया वाहन से जा रहे होते हैं। इनमें से कई स्थानों पर जैसे ही दोपहर करीब 1 से 3 बजे के बीच धूप निकलती है, तापमान थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही शाम की ओर समय आगे बढ़ता है, हवा की ठंड फिर से सक्रिय हो जाती है और तापमान तेजी से गिरता हुआ नजर आता है। उत्तर बिहार, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी जैसे इलाके, यहाँ का मौसम पिछले कुछ दिनों से एक समान रूप से कोहरे, ठंडी हवाओं और दिन में हल्की धूप के साथ बना हुआ है। इन इलाकों में सुबह सुबह हल्का कोहरा पूर्वानुमान के अनुसार बढ़ सकता है और इससे विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है। ये कोहरा सड़कों पर और खेतों पर समान रूप से असर दिखाएगा, जिससे ट्रैफिक धीमा हो सकता है और सुबह सुबह घर से निकलते समय अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही किसान भाई जो सुबह जल्दी खेतों में काम करने जाते हैं, वे भी ध्यान रखें कि ओस की परत घनी होने पर काम में परेशानी हो सकती है। दक्षिण बिहार, रोहतास, शनेश्वर, भागलपुर के आसपास इन जिलों में मौसम कुछ हद तक मिश्रित है। यहाँ आज हल्की धूप दिन भर दिखाई देने की संभावना है, लेकिन हवा की दिशा बदलकर पूर्व दक्षिण की ओर जाने की वजह से रात की सर्दी और तेज हो सकती है। कई बार देखा गया है कि दक्षिणी जिलों में गर्म दिन के बाद अचानक रात में गिरता तापमान लोगों को अचकचा देता है। इससे नसों में खिंचाव, सर्दी, खांसी जैसे लक्षण बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ों और बच्चों को विशेष रूप से सतर्क रहने का संदेश दिया जा रहा है। अब जरा बात करें कि अगले कुछ दिनों में क्या बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 48 से 72 घंटों में तापमान में हल्की गिरावट जारी रह सकती है, खासकर सुबह के समय और रात में। कभी कभी बादल घिरने की स्थिति बन सकती है, जो हवा की ठंड और नमी के बीच संतुलन को प्रभावित करेगी। इसका असर खासतौर पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों पर देखा जा सकता है। वहीं मध्य और दक्षिणी बिहार में तापमान थोड़ा स्थिर रहेगा, परंतु हवा की सर्दी और कोहरा शाम रात तक जारी रहेगा। अगर आप स्वयं जानना चाहते हैं कि आपके जिले जैसे पटना, भागलपुर, बिहिता, दीघा, नवलपुर, बिहारीपुर का ताज़ा मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम विभाग ने कहा है कि दिन के अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और रात का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इससे ये स्पष्ट है कि दिन में हल्का सा गर्माहट अनुभव होगा, लेकिन रात में हवा की ठंड गंभीर रूप से बढ़ सकती है। इस मौसम में सड़क परिवहन, स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर दिख रहा है। सुबह का कोहरा सामान्य सड़क यातायात को धीमा कर रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो सुबह और शाम के समय वाहन चलाते या बाहर निकलते समय अतिरिक्त सतर्कता अपनाएं। इसके साथ साथ किसानों को भी तापमान गिरने के कारण फसल की सुरक्षा के उपाय करने को कहा जाता है, ताकि रात के दौरान नमी की वजह से होने वाली संभावित समस्याओं से बचा जा सके।